नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के इस वीडियो में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 9 क्लास 10 की एनसीईआरटी। तो चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राइंगल प्लस मेट्री यानी मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंगल्स की मेजरमेंट। तो मान लीजिए अगर हम कहें कि एंगल आपके यहाँ पे बनता है 9 सेगमेंट से, तो एंगल के सामने वाला जो साइड है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाला बचता है उसे हम कहते हैं बेस, और सबसे बड़ी साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। सपोज करो जैसे आपको यही नहीं पता परपेंडिकुलर का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है एंगल। एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस और बचा हुआ बेस, और इसे हम कहते हैं साइड। तो आपके साइड 3 हो गए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो जहां भी साइड निकालने की बात आएगी वहां आप यूज करोगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस है क्या? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, एक मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, जिन्होंने हमें समझाया था कि कैसे हम किसी दो साइड से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। और बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है इसकी। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनस बराबर होगी दो छोटी साइडों को सम करके, इसे जोड़ परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर लगाना है, परपेंडिकुलर पे भी और बेस पे भी, सब पे नॉर्मली स्क्वायर कर देना है। ये आपका फॉर्मूला बन गया पाइथागोरस। सिंपल है। सपोज करो कि हमें वैल्यू दे रखी है, बेस हमें दे रखा है 3 मीटर और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 4 मीटर। तो हाइपोटेनस क्या होगा? तो सिंपल से करना क्या है, बस इनकी वैल्यू को आपको पुट कर देना है। तो हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू में दे नहीं रखी, क्या बचा? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4। तो नॉर्मली हमने 4 लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है हमें? 3। तो 3 के ऊपर स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 4 गुणा 4, इसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, ये हो गया 16। 3 का स्क्वायर का मतलब होगा आपका 3 गुणा 3 यानी 9 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 हो गया आपके 25। अब ये स्क्वायर जब उधर जाता है इक्वल्स टू के उधर, तो हम वो कहते हैं कि वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर अगर दूसरी वैल्यू पे है और वो इक्वल्स टू के उधर जाए तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर रूट है तो उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्क्वायर किसी भी नंबर के लिए। नंबर आपका एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात ये है। तो हम मान के चलते हैं कि स्क्वायर उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रूट में। तो 25 का रूट होगा। अब ये स्क्वायर रूट निकालते कैसे? बहुत ही सिंपल है। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 होगा। 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 4। इसी तरह 5 के स्क्वायर का मतलब हो गया 5 गुणा 5, हो गया आपका 25। तो ऐसे ही 25 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लग जाएंगे नॉर्मल, तो ये रूट जो सिंपल है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 5 मीटर इसका आंसर आएगा। तो जब भी साइड निकालने की बात आए आप हमेशा पाइथागोरस का यूज करो, सिंपल सी बात है। तो साइड अलग होती है और एंगल अलग होता है। तो आपको क्या करना है, जहां साइड की बात है वहां पाइथागोरस लगाना है, और जहां एंगल की बात है वहां पर आपको लगाना है ट्रिग्नोमेट्री के ये फंक्शन, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो एंगल के बारे में। साइड मैंने अभी बताया आपको। एंगल क्या होता है कि जब कोई दो लाइन, मैं कहता हूं कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा लाइन सेगमेंट अलग है, तो इस लाइन सेगमेंट में साइड होगी, इसमें भी साइड होगी। ये एंगल अभी नहीं बने। एंगल कब बनेंगे? जब ये दोनों आपस में किसी एक जगह पर जुड़ गए, तो यहाँ पर बच्चों बनेंगे एंगल, और एंगल को हम कहते हैं थीटा। क्या कहेंगे? थीटा। और इस थीटा को हम कहते हैं कि अननोन एंगल। एंगल कितना भी हो सकता है, और टोटल कुल मिला के जो मैक्सिमम एंगल होता है वो आपका होता है 360 डिग्री, जो कि एक सर्कल का होगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल होते हैं। बीच में एक सेंटर में मान लेता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि उसका एक रेडियस यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसके 4 क्वाड्रेंट्स में बना दूँ। हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होगा? क्योंकि एक सीधा एंगल है तो इसलिए 90 डिग्री। ये कितने का होगा? ये भी 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का? 90।
और ये कितने का 90। तो सभी 90 डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो ये 360 डिग्री आएगा, जो कि एक सर्कल शेप में आएगा, जो कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो जब हम इसे चैप्टर को स्टडी करेंगे तो मैं एक किसी कोऑर्डिनेट को स्टडी करूँ और एक कोऑर्डिनेट 90 डिग्री का मैक्सिमम होता है। तो जब आप इसे स्टडी कर लोगे तो बाकी तीन भी सेम एज इट इज रहेंगे आपके। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं एक कोऑर्डिनेट को। तो एक कोऑर्डिनेट के अंदर मैं मान लेता हूँ कि आपके 90 डिग्री तक मैक्सिमम एंगल जाएगा। ये 0 डिग्री से शुरू होता है नीचे वाला एक सीधी लाइन और 180 पे खत्म होगा। तो 0 और 90 के बीच में मैं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा ये भी सेम आ जाएगा। तो नेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए 0 के बाद 10 डिग्री, फिर आपका आता है 20 डिग्री, फिर आता आपका 30 डिग्री, फिर आता आपका 40 डिग्री, फिर आता आपका 50 डिग्री, 60, 70 और 80। आपने डी देखा होगा जो नॉर्मली आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होता है, उस डी के अंदर भी 0 डिग्री होता है, बीच लाइन में 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। तो हम इसे ले इसे, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से कैसे साइड निकालें हम ये सीखें। और इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो असल में यूज़ किया जाता है बच्चों, वो ऐसी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो मेजरमेंट हम रियल में नाप नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि धरती है और चांद है, इन दोनों को रियल में नापना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसी कोई स्केल ही नहीं बनी जिनको हम नाप सकते। तो मैं मान लेता हूँ कि धरती का एक सेंटर होगा और मून का भी एक सेंटर होगा और दोनों के बीच में एक सीधी लाइन जो कि हाइपोटेनस बनेगी और यहाँ से यहाँ मैं मान लेता हूँ एक सीधी लाइन जो कि 90 डिग्री पे और किसके रेडियस से जुड़ जाए। तो ये बन जाएगा बेस और यहाँ एंगल में मान के चलता हूँ तो इसके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है ऐसे दूरी को मेजरमेंट करना जो कि असल में इम्पॉसिबल है, जिसको नापा भी नहीं जा सकता। और आप एंगल से किसी भी साइड को निकाल सकते हो, सिर्फ एंगल से। कैसे? एक क्वेश्चन करते हैं। कोई लड़का है जो किसी टावर को, क्योंकि आंखों से देखेंगे पैरों से नहीं, इसलिए जो एंगल बनेगा वो आपकी आंखों से और मुंह से बनेगा, गर्दन से। तो एक खंभा है, कोई टावर है हमारा, जो कि टावर की हाइट हमें नहीं पता, जो कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्योंकि मैक्सिमम टावर या किसी खंभे की हाइट हमें नहीं पता होती, तो हम उसे एच मान लेते हैं, हमें नहीं पता एच। वो देख रहा है इसे 30 डिग्री पे, क्योंकि सिंपल सी बात है हमें एक एंगल पता होना चाहिए कि हम कितने डिग्री को उसे देख रहे हैं। और वो किसी दूरी पे खड़ा है, दूरी में मान लेता हूँ टावर से कितनी दूरी पे वो खड़ा है, 30 मीटर की दूरी पे, और टावर की हाइट हमें नहीं पता। हाइपोटेनस आपको नहीं पता होगा, आपको ये एंगल पता होगा, एक आपको कोई लेंथ निकालनी होगी पर्टिकुलर। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जो ध्यान रखें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए लाला आम लाए कच्चे कच्चे आम। तो पी परपेंडिकुलर, हिंदी में से कहेंगे हम लंब। बी बेस यानी आधार, और एच हाइपोटेनस से खंड। ये दोनों के शब्द हो गए, मेथड एक ही होता है, बस शब्दों का फेरबदल। तो पहले वाला अब इनके जोड़े बनते हैं बच्चों। जैसे मैं आपसे कहता हूँ परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, ये 3 है आपके, तो मैं कहूँगा सबके 2-2 के पेड़ बनाओ। तो 2-2 के पेड़ आप कैसे बनाओगे? तो इसको याद रखने के लिए ये तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो एक बॉक्स 2-2 के पेड़ बना दें, ये देखो सिंपल 2-2 के पेड़ बना दें, और इससे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। तो पहले वाला जो बॉक्स होता है वो कहलाता है साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल हो गया, और साइन में याद रखने का तरीका है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पर जब भी पढ़ोगे तो इसे साइन कहा जाएगा। इसी तरह जब बेस और हाइपोटेनस को आप पढ़ोगे तो इसे कहा जाएगा कॉस थीटा।
और परपेंडिकुलर और बेस को जब भी पढ़ोगे पूरी मैथ में पूरी साइड थी, तो इसे कहते हैं टेन थीटा। इसी तरह जब आप हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को पढ़ोगे, क्योंकि आप सिंपल सी बात ये है कि साइन थीटा हो जाएगा p/h, लेकिन क्या हो अगर मैं कहता हूँ कि h/p हो, अगर ये ऊपर नीचे हो जाए तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा बच्चों कोसेक थीटा। h/b पढ़ा जाएगा सेक थीटा और b/p पढ़ा जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ऐसे बहुत ही सिंपल है, इनको याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये लिख दो और इसके नीचे ये लिख दो, लेकिन अगर आप नीचे पढ़ोगे तो नीचे से ऊपर देखो। जैसे इसके लिए कोसेक के लिए क्या है, h/p, क्योंकि नीचे वाला अपने आप को ऊपर मानेगा, ऊपर वाला अपने आप को ऊपर मानेगा, सब अपनी जगह ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा इक्वल्स टू h/p। तो आप इससे एंगल निकालोगे। देखिए थीटा इन दोनों में आ गया, थीटा सब में आएगा, तो थीटा से आप दो साइड से आप एक पूरा का पूरा तीसरी साइड भी निकाल सकते हो और मेजरमेंट भी कर सकते हो। ठीक, चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। एक कोई टावर है, इससे कोई लड़का 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है और वो 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है नॉर्मली। तो हमें क्या दे रखा है, ये हमारा टावर है और उसका जो दूरी है वो 30 मीटर है और वो कितने डिग्री पे एंगल पे देख रहा है, 30 डिग्री पे। तो देखने के दो तरीके हैं। अगर कोई नीचे से ऊपर देखता है तो उसे कहते हैं एलिवेशन, मतलब कि एलिवेटर सुना होगा आपने, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर। और जब कोई ऊपर से नीचे देखता है तो उसे डिप्रेशन। तो जैसे मैं कहता हूँ कोई लड़का टावर पर खड़ा है और वो धरती को देख रहा है, धरती के किसी एक पॉइंट को, किसी पर्टिकुलर ऊपर से नीचे, तो ये कहलाएगा हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी ऐसा ही होता है, हम जिंदगी में ऊपर नहीं जाते, हम नीचे जाते हैं, और हम जब बढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की साइड में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितना एंगल ऊपर बनेगा, सिंपल सा, जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। तो इनडायरेक्टली एलिवेशन और डिप्रेशन आपस में बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन में घुमाने का तरीका है, तो आप ध्यान रखना, एलिवेशन इक्वल्स टू डिप्रेशन। किसी क्वेश्चन में अगर एलिवेशन 30 डिग्री दे देगा, बोलेगा डिप्रेशन निकालो, तो ये भी 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ और इसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व कर। जैसे यहाँ ये लड़का 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है और सामने वाले को देख रहा है और मुझे सामने वाले की हाइट निकालनी है। तो एंगल के सामने वाला सिंपल क्या कहलाएगा, एंगल के सामने वाला कहलाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, यानी मुझे साइड पता होना चाहिए। सबसे बड़ी साइड क्या कहलाएगी, जैसे ये कहलाएगी हमारी हाइपोटेनस। सिंपल सी बात है, आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। और नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका बेस। तो आपको इन जोड़ों में से इस बॉक्स में देखना है कि किसमें P है, किसमें P है, क्योंकि P हमें निकालना है। और हमें दे क्या रखा है, क्या हमें H दे रखा है या B दे रखा है, तो हमें B दे रखा है। तो जो हमें दे रखा है और जो हमें निकालना है, हमें उनके जोड़े पे फोकस करना है। तो P हमें निकालना है और B हमें दे रखा है, तो P और B का जोड़ा बना, किसका बना, P और B का। तो इन बॉक्स में कहाँ है P और B, इधर है, यहाँ यहाँ tan थीटा, P/B इधर ही आता है, तो ये tan थीटा का होगा। तो मुझे ऐसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा लगाना है, sin थीटा लगाना है, cos थीटा या tan थीटा कब लगाना है, मुझे इनसे पता चलेगा। मुझे ये ध्यान रखना। तो अब थीटा यानी एंगल, क्या एंगल दे रखा है इसमें जी, एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन में, अब P तो हमें दे नहीं रखा, तो P हमें हाइट मान लेते हैं, या P को P रहने देना, आप मर्जी आप। P हमें कितना दे रखा है, 30 मीटर, कितना 30 मीटर, सिंपल सी बात। अब ये एंगल निकालने में आपको सिखा देता हूँ मैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक मैं आपको टेबल की भी ट्रिक बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान होती है। तो जब भी आपको एंगल निकालना है जिसके भी, तो बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 4 4 राइट। इस तरीके से आप इसे याद रखोगे, बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। पहले वाला साइन, दूसरे वाला कॉस, तीसरे वाला, नीचे वाला कॉसेक, ये वाला सेक और ये वाला कॉट। तो मुझे निकालना है 10 का। तो 10 का फॉर्मूला क्या बना, 10 का फॉर्मूला बना √L/R। L से लेफ्ट, R से राइट, फिर L से लेफ्ट, 4 4 राइट। अब मैं आपको एंगल बताने जा रहा हूँ, कितने एंगल बनते हैं। तो बनेंगे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 ही एंगल बनेंगे। 5 एंगल के अलावा छठा एंगल भी हम नहीं लेंगे। तो मुझे कौन सा निकालना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री को मार्क कर लिया। अब 10 में फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट अपॉन में राइट। तो 30 डिग्री को छोड़ के गिनो, लेफ्ट कौन सा हुआ? ये वाला। तो लेफ्ट में कितनी वैल्यू है? इसे छोड़ के गिनो 1। तो इसके बदले 1 लिख दिया। अब आर में राइट में इसको छोड़ के गिनो 1 2 3। कितनी वैल्यू आ गई? 3। तो लेफ्ट की वैल्यू 1 आ गई, राइट की वैल्यू 3 आ गई, और सब पे रूट लगा। भाई 1 का रूट कितना होता है? 1 का रूट 1 ही होता है। 3 का रूट कोई रूट होता है आपका? नहीं। तो रूट 3 का रूट 3। जिसका कोई रूट नहीं होता उसको आप ऐसे ही रहने दो। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1032 1/√3। तो मैं क्या करूँगा? 1/√3 इधर लगा दूंगा। यहाँ से मेरा एंगल आ गया, ऐसे निकाल। और हाइट हमारा नहीं दे रखा, और 30 का 30। अब मैं क्या करूँगा? h को छोड़ के इसे उधर भेजूंगा। ये इधर डिवाइड में उधर जा करके मल्टीप्लाई में 30 के साथ हो जाएगा। और क्योंकि h हमें निकालना है, तो h हमारा अकेला यहाँ रह जाएगा। अब 30 से कम 30 √3 = h। तो अब देखो नीचे रूट नहीं आता। रूट कभी भी नीचे अगर आता है तो हम उसे रेशनलाइज करते हैं। रूट आएगा तो क्या करोगे आप? √3। अब इसी रूट को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी। है सिंपल। अगर यहाँ 4 होता तो 2 हो जाता, √5 होता, क्योंकि √5 किसी का 5 वो रूट होता ही नहीं है। तो √5 को भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, जो भी रूट होता। सिंपल सी बात। तो ये 30 √3, और इधर कितना हो गया? 2 रूट की जब मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी ध्यान रखना बच्चों, 2 रूट की जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक रियल नंबर आ जाए, यानी 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इससे ये कट गया आपका, क्योंकि नंबर से नंबर काटेंगे, रूट तो कटेगा नहीं आपका। 3 एकम 3, 3 धाम 30। तो कितना आ गया आपका? आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 10√3। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। तो 10 तो 10 ही रहेगा हमारा सेम हमारा। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है? तो √3 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1.7 होगी। ये आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा ओवरऑल? सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 0 7 0 सबको ऐड करो, एक डिजिट का तो 17 मीटर। कितनी आ गई जी? 17 मीटर। यानी आपकी हाइट कितनी है खंबे की? 17 मीटर। हमें कुछ नहीं पता था कि खंबे की हाइट कितनी होगी, और हमने इस फंक्शन से हमने उसकी एक्यूरेट हाइट निकाली। धन्यवाद। तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा है, ए सर्कस आर्टिस्ट, कोई सर्कस आर्टिस्ट है आपका, जो क्लाइंब करेगा यानी चढ़ेगा एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर। तो 20 मीटर लंबी रस्सी है आपकी, विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो कि टाइटली आपकी खींच के बिल्कुल बांधी जाती है, एंड टाइड बांधा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल किसे कहते हैं बच्चों? जैसे 2 डायरेक्शन होती है, एक आपको कहेगा हॉरिजॉन्टल और एक कहेगा वर्टिकल। तो जब भी वर्टिकल आए तो आप ऐसा बना लेना बिल्कुल सीधा, और हॉरिजॉन्टल आए तो आप ऐसा बना लेना। और रस्सी को जोड़ा जा रहा है, इन दोनों को ऐसे करके जोड़ा जा रहा है। वो क्वेश्चन ये कहता है। तो हमें रस्सी दे रखी है बच्चों 20 मीटर की, और हमें जो खंबे की हाइट है वो हमें नहीं पता, ये पोल की हाइट हमें नहीं पता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एंगल जरूर देना चाहिए क्वेश्चन में। तो एंगल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? इफ द एंगल मेड बाय द रोप से जो एंगल बन रहा है वो आपका कितने डिग्री का बन रहा है ग्राउंड पे? वो ग्राउंड पे कह रहा है। तो ग्राउंड आपका ये है, नीचे आपका ग्राउंड हो गया और ऊपर आपका पोल हो गया। तो ग्राउंड से कितने डिग्री पर है ये? 30 डिग्री पर, यानी 30 डिग्री पर यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले साइड पता कर लेते हैं कि पहले तो सबसे पहले साइड निकल। तो एंगल के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। ये वाला सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी बच्चों? हाइपोटेनियस। और नीचे वाला आपका बेस। तो बेस हमें नहीं दे रखा, तो मुझे बेस की जरूरत भी नहीं है। आपको देखना क्या है कि आपको दे क्या रखा है गिवन में। तो गिवन मुझे दे रखा है हाइपोटेनस। ठीक है जी, वो हाइपोटेनस मेरा 20 मीटर दे रखा है।
और मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, और मुझे एंगल कितना दे रखा है, थीटा, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। आपको बस 3 ही चीज़ पता करनी है, इसके अलावा चौथी चीज़ भी पता नहीं करनी, हमें क्वेश्चन में जितना पूछा है। तो मैं कोशिश करता हूँ दोबारा उस बॉक्स को बनाने की, जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए P और H का, इन दोनों का जोड़ा कहाँ मिलेगा आपको, P और H स्टार्टिंग से बिल्कुल देखो, तो P और H पहले में मिलेगा। तो पहला वाला जो बॉक्स है वो है आपका साइन थीटा, तो पहले में आपको मिल गया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन में H, सिंपल सा कर लीजिए। थीटा कितने डिग्री का दे रखा है आपको, 30 डिग्री का दे रखा है नॉर्मल। परपेंडिकुलर दे रखा है क्या हमें, नहीं, ये तो हमें निकालना ही है इस क्वेश्चन में यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर लेना है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 20 मीटर। आपको करना क्या है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए वही फॉर्मूले के साथ यूज कर, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 4 4 राइट, कर लिया सिंपल सा। पहले वाला बॉक्स साइन का ही होता है, दूसरा कॉस का, और तीसरा टेन का। तो मैं साइन का ही निकालने जा रहा हूँ। दोबारा एंगल लिख लेता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। मुझे कितने डिग्री पे निकालना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मार्क कर दिया। फॉर्मूला क्या है मेरा, लेफ्ट अपॉन में 4, तो लेफ्ट 4 तो है ही वैल्यू हमारे पास, तो लेफ्ट यानी 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 8। इसे ऐसे गिनेंगे हम, राइट में होती तो 1 2 3 ऐसे, इसे छोड़ देंगे। तो इसके इधर लेफ्ट में 1 है और नीचे 4 का 4 और अंडर रूट लगा। 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट कितना होता है 2। वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2 इक्वल्स टू P अपॉन में 20। अब ये तो इधर 20 तक सॉल्व नहीं होगा, तो ये उधर जाएगा, आप इधर डिवाइड में तो उधर जा करके मल्टीप्लाई। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा सेम, तो हम इसे काट लेते हैं। ये आपका 10 आ गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 10 मीटर। तो मैं कहूँगा कि मेरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ निकल गया, यानी हाइट कितनी है इस खंबे की जी 10 मीटर है, वही उसका परपेंडिकुलर है। बस ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। धन्यवाद।